हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुजाला है और आज हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे 2 हफ्ते। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा मुझे भी महसूस हो रहा है। आई एम श्योर जो लोग मेरे साथ रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी ऐसा लग रहा होगा। तो हम आज की डेट तक बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए आए हैं, योगा करते हुए आए हैं और लास्ट संडे को हमने की थी प्राणायाम की क्लास। प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलती हूँ, आपको वो क्लास अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्राणायाम फिजिकल एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर आप उसको अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करेंगे तो। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत लंबे टाइम का बेनिफिट होता है प्राणायाम से, तो थोड़ा टाइम लगता है बेनिफिट लेने के लिए, तो इसलिए आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। अब जब योग की बात आती है तो आता है माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग। तो हम फिजिकली तो ठीक है एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी जो अच्छे से काम करे या हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करें, अपना जिनका जो काम है वो उसी तरह से काम करेगा, तभी जब आपका दिमाग शांत होगा, जब आपका माइंड पीसफुल होगा, जब आप ध्यान लगा पाओगे तो। और माइंड पीसफुल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए। दिन में 5 मिनट की मेडिटेशन अगर आप करते हो वो बहुत होता है। आपको वो 5 मिनट पूरे दिन के लिए इतना रिलैक्स फील कराएगा कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी वो चीज़ें वर्ड्स में, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए ही है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप इन्वॉल्व करोगे मेडिटेशन को अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में, आपको डेफिनेटली फील होगा डिफरेंस। पूरे दिन के आप जिस तरह से अपने घर वालों से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, आपको उसमें भी एक चेंज दिखाई देगा अगर आप रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग को कंट्रोल रखने के लिए, और आपका दिमाग अगर शांत रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी उसी हिसाब से काम करेगी जिस हिसाब से आप चाहते हो, और आपका बैलेंस जो है बॉडी का, पॉजिटिव, नेगेटिव, गर्मी, ठंडी, हर चीज़ का जो बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स, मतलब बुरे ख्याल, अच्छे ख्याल, जो भी है, हर चीज़ का एक बैलेंस बना रहेगा आपके दिमाग में, आपकी बॉडी पे। और धीरे धीरे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, आपको उसका डिफरेंस आपके योग प्रैक्टिस में भी दिखाई देगा। जब आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हो, आप उस वक्त भी मेडिटेशन में जाने का तो आपको धीरे धीरे मेडिटेशन की जो इफेक्ट्स हैं, जो फायदे हैं, वो योगा प्रैक्टिस में भी दिखाई देगा। जब आप योगा प्रैक्टिस करते हो उस वक्त भी आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा, थोड़ा फोकस हो जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आप कोशिश करोगे ध्यान लगाने की। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस, और उसके लिए 2 मुख्य चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट कि एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन। सबसे पहली बात, किसी भी सीटिंग पोजीशन में आपको बैठना है जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। आलती पालती मार के इस तरह से आप बैठ सकते हो, सुखासना में बैठ सकते हो, पैरों को नीचे रख के या एक पैर को ऊपर रख के, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ सकते हो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने बोलती हूँ कि मेडिटेशन के टाइम पे या प्राणायाम के टाइम पे आप दीवार का सहारा लेके भी बैठ सकते हो, जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना हो। या तो इस तरह से आप तकिया थोड़ा सा अपने हिप्स के नीचे रख के, बहुत कंफर्टेबल लगेगा, इस तरह से आप ऐसे बैठ सकते हो। लंबी देर तक आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा अगर आप ऐसी पोजीशन में बैठो। दूसरा है मुद्रा। वैसे तो ऐसा कोई प्रोफेशनल वो नहीं है कि आपको कोई ना कोई मुद्रा लेनी ही होती है, बट हाथों का करें क्या? तो हाथों को या तो इस तरह से आप रख सकते हो, या तो आप इस तरह से चिन्ह मुद्रा में रख सकते हो, या लोग ध्यान मुद्रा में रखते हैं जहाँ सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर इस तरह से रखते हैं और अपने थंब को एक दूसरे से टच करा के इस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है आपका ज्ञान मुद्रा, ये है आपका चिन्ह मुद्रा, और या तो हाथों को इस तरह से आप खुला ही रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ ये नोटिस करनी है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल हो, क्योंकि आंख बंद करते ही आपको सबसे पहले
वही दिमाग जाएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी अनकंफर्टेबल कुछ भी है, अगर आपका पैर अनकंफर्टेबल है, अगर आपका हिप्स अनकंफर्टेबल है, आपका सबसे पहला ध्यान वहीं जाएगा। तो जिससे कि वो ना हो, आप पहले ही कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। और जिन लोगों को बैठने में दिक्कत होती है वो ये पूरा मेडिटेशन का जो सेशन है वो लेटे लेटे सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अब हो जाऊंगी चुप और आप लोग भी सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनिए, क्योंकि मैं भी अपनी ही आवाज़ सुन के अपना मेडिटेशन का सेशन पूरा कंप्लीट करूंगी। 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे हम, 8 से 9 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और ट्राई कीजिए कि ये 8 से 9 मिनट आप अपनी जगह से ना हिलें, बैठे रहें और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे। मैं ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को रखूंगी। लंबी गहरी सांसें। अपना ध्यान पूरा सांसों की तरफ। धीरे धीरे अपने मन को शांत करेंगे, अपने मन को फोकस करेंगे। शांत ही मेरा स्वभाव है, शांत ही मेरा नेचर है। अपने चेहरे को पूरा रिलैक्स करेंगे, अपनी आईब्रोज को एकदम रिलैक्स करेंगे। आप जैसा महसूस करेंगे इस वक्त, वैसी ही एनर्जी आपको मिलेगी, आप रिसीव करेंगे। पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है, बॉडी एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए। पूरा फोकस, पूरा अवेयरनेस अपनी सांसों की तरफ। अगर ध्यान भटके, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किसी भी रीज़न से, तो अपना ध्यान वापस अपनी बॉडी की तरफ और अपनी सांसों की तरफ वापस लेके आएं। अपनी सांसों का अनुभव करें। जब सांस लेते हैं तो अपनी नासिका के पास एक ठंडक सी महसूस करें, और जब भी आप सांस छोड़ते हो तो एक वार्मनेस की फीलिंग महसूस करें। लंबी गहरी सांसें हर बार। अपने मन को शांत कर दें। पूरा ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर ही लगाए रखें। याद रहे, ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक जगह बैठ के अपने मन को शांत करना ही बहुत मुश्किल है। बट जब आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, आपकी बॉडी को इतना बेनिफिट होगा और आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप चाहोगे कि आप इसी अवस्था में अपना मेडिटेशन, अपना ध्यान धीरे धीरे और थोड़ा लंबा करेंगे और थोड़ा लंबा करेंगे। याद रहे, जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो या जब भी आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, उसे वापस अपनी सांस की तरफ, अपनी इनहेल की तरफ और अपनी एक्सहेल की तरफ लेके आना है।
अपने विचारों को रोकना नहीं है। जैसे भी विचार हैं उनको आने दें, एक्सेप्ट करें, शांति का अनुभव करें। शांति जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपका, हमारा खुद का स्वभाव है। कुछ देर तक यूं ही इसी तरह अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते रहें और इसी तरह बैठे रहें। धीरे धीरे अपने अंतर मन से ओम का उच्चारण अपने ही मन में करें। हर बार एक लंबी गहरी सांस लें और अपने मन में दोहराएं, इसी तरह अपने मन में ओम का उच्चारण करते रहें। हो सकता है इस दौरान बीच बीच में आपका ध्यान खुद से हटके बाहर होने वाली चीज़ों पे जाए। धीरे धीरे फिर से अपने ध्यान को वापस अपनी तरफ, अपनी सांसों की तरफ खुद पे लगाएं। खुद से ही कनेक्ट कर रहे हैं आप इस दौरान। और धीरे धीरे
अपनी ब्रेथ को महसूस करें। ऑब्ज़र्व करें आपकी बॉडी इस वक्त कितनी रिलैक्स है। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ, अपने हाथों की तरफ और अपनी पूरी बॉडी की तरफ एक बार लगाएं। अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करें, फील करें। सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है और नेगेटिव आप बाहर छोड़ देते हैं एक्सहेल के साथ। वापस आ जाएं और धीरे से लंबी गहरी सांसें लेते रहें। थोड़ा सा अपने गर्दन को अच्छे से स्ट्रेच करें, शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें, स्ट्रेच करें और अपना हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपनी छाती के सामने रखते हुए आप रिलीज करेंगे अपना आसन। और जैसे ही मेडिटेशन आपका पूरी तरह से ख़त्म, ध्यान वापस अपनी बॉडी के ऊपर रब करेंगे पाम्स और इस तरह से अपनी आंखों के ऊपर लगाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो। मेडिटेशन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये बेनिफिट्स मैं आपको बता के नहीं फील करवा सकती। आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि कितनी सुंदर प्रैक्टिस है ये मेडिटेशन की। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू गाइज। Enjoy the day। आज शाम को हम करेंगे Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड। तो अगर कोई डाउट्स है आप मुझे ज़रूर लिख दीजिए यूट्यूब पे। हम मिलते हैं शाम को 5-5:30 बजे के करीब करेंगे। मैं आपको बता दूंगी इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। लास्ट टाइम भी हमने 5 बजे किया था, तो चलिए 5 बजे रखते हैं। 5 बजे हम शाम को मिलेंगे एक छोटा सा तुरंत क्विकली Q&A सेशन करने के लिए।